हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की पूरा जीके पढ़ने वाले, इसमें कवर करेंगे जी उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश के सारी जीके जो इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है। तो ये पूरी बुक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे हम, उसके बारे में रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ा करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जिनका उत्तर प्रदेश में कोई एग्ज़ाम है, जो यूपी जीके की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी किसी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाए, क्योंकि ये पूरी बुक है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का मैप देख सकते हैं आप, पूरी डिटेल ध्यान से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, अंत तक बने रहेंगे ज़रूर वीडियो में। तो चलिए, एक दृष्टि से मतलब उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में मतलब बहुत छोटी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स को बनाकर हम इसमें जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे बाहर जो है मुश्किल ही कुछ आएगा। तो सबसे पहले राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश है, सभी को पता है। इसका पहला नाम क्या था? संयुक्त प्रांत था। इसका पहला नाम क्या था? संयुक्त प्रांत। तो राज्यों का पुनर्गठन का आयोग कब आया था? 1956 में पुनर्गठन आयोग आया था राज्यों का। इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो इस राज्य को कब स्थापित किया गया? 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। कब? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। इससे पहले इसका नाम क्या था? संयुक्त प्रांत इसका नाम था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो राज्य भाषा उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? हिंदू है तथा हिंदी है। दूसरी राजभाषा कौन सी है? उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। इनकी डेट वगैरह सब पढ़ाऊंगा मैं आगे कि उत्तर प्रदेश को राजभाषा कब बनाया गया। तो आप चिंता ना करो, बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे हमारे साथ। पहले मैं नोट्स से पढ़ाऊंगा, फिर आपको जो है PYQ पढ़ाऊंगा, मतलब पिछले वर्षों में पूछे गए सभी क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, तो आप उसकी टेंशन ना लें, पूरा डिटेल से कवर करेंगे उत्तर प्रदेश को। उसके बाद उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर लगता है दोस्तों? इलाहाबाद में लगता है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट। उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने? 18 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने? 75 हैं। तो ये जल्दी जल्दी का बता रहा हूँ क्योंकि ये सब तो आपको याद ही होगा। विधानमंडल उत्तर प्रदेश के संसद में क्या है? द्विसदनीय है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो विधान परिषद कितने राज्यों में? भारत में 6 राज्यों में है, उनमें से उत्तर प्रदेश एक है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीट है? 100 सीट हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीट हैं? 100। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 403 है, प्लस एक एंग्लो ओरिएंटल है, एंग्लो इंडियन सॉरी। तो ये 404 हो जाती हैं इस प्रकार। ठीक है, वरना 403 गिनी जाती हैं, क्योंकि एंग्लो इंडियन को अब समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 उत्तर प्रदेश में। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। तो हमने सारी की सारी पढ़ ली। विधान परिषद की सीट कितनी है? 100। विधानसभा की कितनी है? 403। और लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की 80। और राज्यसभा की कितनी? 31 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम, टेंशन न लीजिए आप। ठीक है, जिस भी एग्जाम में आपके उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के? जब उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री गोविंद वल्लभ पंत। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू, ये हमारी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। तो उत्तर प्रदेश की क्या मतलब पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी सरोजनी नायडू, भारत में। उसके बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति पूछ लेते हैं, स्थिति और विस्तार। तो भारत के उत्तर प्रदेश में 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है भारत। तथा पूर्वी देशांतर पर कितना है? 77 डिग्री 3 मिनट से पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश भी कहाँ पर है? क्योंकि जब हमारा भारत ही उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो ये भी सब उत्तर पूर्वी में होंगे। इस तरह से उत्तरी उत्तरी माना जाता है। ठीक है, आप अगर मैप देखना आता होगा तो अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य और देश कौन कौन से हैं? तो देखो, उत्तर प्रदेश जो है 9 राज्यों से सीमा लगाता है। 8 तो राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। और एक जो है विदेश है, नेपाल। एक कोई देश है जिसके साथ सीमा लगाता है, जैसे उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में उत्तर में कौन सा है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। पश्चिम में कौन है? हरियाणा और दिल्ली, सभी को पता होंगे।
और राजस्थान, ये पश्चिम में है उत्तर प्रदेश से जो सीमा बनाते हैं। दक्षिण में कौन है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और पूर्व में कौन है? झारखंड तथा बिहार। तो 8 राज्य हो गए, ठीक है, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, सभी को पता होगा। उत्तर प्रदेश का मैप तो सभी को याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश छोड़ो, भारत का मैप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। आकार कैसा है इसका? लंबवत है। कैसे बना हुआ है? ऐसे बना हुआ है, ऐसे मान सकते हैं उत्तर प्रदेश को, है ना, लंबा लंबा नीचे को। उसके बाद इसमें कुछ है, रह गया क्या? हाँ, पूर्व से अगर हम लंबाई देखें इसकी, सभी चीज़ें डिटेल से कवर करेंगे, ओके। आकार कितना है? लंबवत है। पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है? 650 किलोमीटर, मतलब पूर्व से पश्चिम ऐसे, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है इसकी? 240 किलोमीटर है, क्योंकि आप भी जानते हैं ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ठीक है, 240 किलोमीटर है। उसके बाद राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का? मछली है राजकीय चिन्ह, और तीर का निशान। मछली और तीर कमान है, मछली और तीर कमान है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, ठीक है। उसके बाद राजकीय पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का? पलाश। पलाश या टेसू भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? टेसू भी कहा जाता है। राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का? अशोक। और राजकीय पक्षी क्या है? सारस कह सकते हैं या क्रौंच भी कह सकते हैं। राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? बारहसिंगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या? बारहसिंगा। और राजकीय खेल क्या? हॉकी उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है, सही है। तो इतने सारे हमने उत्तर प्रदेश के चिन्ह पढ़ लिए। तो पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है? 650, और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है कुल? तो जनसंख्या तो आपको याद रखनी नहीं चाहिए वैसे, है ना, लिंगानुपात याद रख सकते हैं, क्योंकि शायद मुश्किलें आपको याद होंगी है। तो लिंगानुपात कितना है? 912 महिलाएं हैं किस पर? 1000 पुरुषों पर, इतना लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये सभी आंकड़े हैं, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? हरियाणा में। साक्षरता कितनी है उत्तर प्रदेश की? 67.7%। 67.7% जो है ये साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। और पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.3। 77.3 जो है ये पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता कितनी है? 57.2। महिला साक्षरता कितनी है? 57.2% है महिला साक्षरता, और पुरुष साक्षरता 77.3 है। तो आज तो हम जब बस थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, है ना, उत्तर प्रदेश के बारे में, मोटे मोटे चीज। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जन घनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर 829 व्यक्ति हैं। ये उत्तर प्रदेश का क्या है? जन घनत्व है। लिंगानुपात कितना उत्तर प्रदेश का? 912, ठीक है। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हो जाती हैं। और चलिए ऊपर का अब देख लेते हैं, यहाँ से देखेंगे ना, हाँ, अनुसूचित जनजाति। और अनुसूचित जनजाति, अगर जनजाति आपको याद रखनी है तो आप इसको देख लेते हैं ना, वरना तो जनजातियाँ तो याद रखने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक देश कैसा है? इसको तराई देश भी कहते हैं, तराई प्रदेश इसमें शामिल है। गंगा यमुना का मैदान इसमें शामिल है, और दक्षिण का पठारी प्रदेश भी इसको कहते हैं, इसमें शामिल है ना। प्राकृतिक प्रदेश ऐसा बना हुआ है ये, इसमें तराई के मैदान भी पाए जाते हैं, और गंगा यमुना के मैदान, और दक्षिण का पठारी प्रदेश भी पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, काली, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सिंध, केन और सोन। ये तो सभी को याद होंगी उत्तर प्रदेश की सभी रचनाएं। जितनी गंगा की सहायक नदियाँ सभी जो हैं इसमें उत्तर प्रदेश में बहती हैं। जितनी भी गंगा की सहायक नदियाँ हैं सभी उत्तर प्रदेश में बहती हैं। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम डेली उत्तर प्रदेश के पूरे इतिहास को, पूरे जीके को पढ़ लेंगे, ठीक है। आप डेली हमारे साथ ये वीडियो देखा करना। और मैं लाइव सेशन भी आते हैं मेरी, जीके की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो और हिंदी की वीडियो, मैं लाइव सेशन कराता हूँ, ठीक है। तो जीके को भी हिस्ट्री खान सर के नोट्स से पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेस्ट तरीके से तैयारी। उसके बाद प्रैक्टिस भी कराता हूँ PYQ से, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन से। तो चैनल पर जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो देखो प्रमुख फसलें कौन कौन सी? गेहूँ, गन्ना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, चावल भी उगाया जाता है, तंबाकू, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ तथा सरसों, सभी को पता है। तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तथा जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम उत्पादन है, और सरसों के उत्पादन में दूसरा उत्पादन है। तो ये प्रथम स्थान गन्ने में भी है, और गेहूं में भी प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, और जौ के उत्पादन में दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, और सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। प्रमुख फल कौन कौन से होते हैं दोस्तों?
आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, चीनी, साल्टो। फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो जब बड़ा है तो फल भी ज़्यादा होंगे, सभी को पता होना चाहिए, तो आम सी बात है। तो उत्तर प्रदेश जो है फलों के उत्पादन में सबसे नंबर 1 है पूरे देश में। चलिए और बातें करते हैं कुछ। यहाँ पर उद्योग धंधे कौन कौन से होते हैं? उद्योग धंधे तो देखो, चीनी जो सभी संस्थान कहाँ पर है? चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। सूती वस्त्र कहाँ पर होता है? कानपुर में होता है, कानपुर, क्योंकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है, जबकि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। जूट, कांच नगरी कौन सी है? फिरोजाबाद। कांच नगरी कौन सी है? फिरोजाबाद, ठीक है। और चमड़ा कहाँ पर होता है? कानपुर आगरा। दिया सलाई कहाँ पर होती है? बरेली। दिया सलाई कहाँ पर? बरेली में उत्पादन होता है। कागज कहाँ पर होता है? फरीदाबाद नहीं, सॉरी, सहारनपुर हो सकता है कागज के लिए, है ना, सहारनपुर। और सीमेंट, इंजीनियरिंग, ये सभी चीज़ें यहाँ पर उद्योग किया जाता है। कुटीर उद्योग कौन कौन से हैं? सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कालीन के लिए क्या प्रसिद्ध है? भदोही। पीतल के लिए क्या प्रसिद्ध है? मुरादाबाद। पीतल नगरी कहते हैं ना मुरादाबाद को, हमारा मुरादाबाद, ठीक है। इत्र नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज। इत्र नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज को कहते हैं। ताले यहीं पर उत्पादन करते। ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को। ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को। और चाकू नगरी किसे कहते हैं? रामपुर को। छुरी, रामपुर का चाकू, ठीक है। कैंची कहाँ की फेमस है? कैंची वगैरह मेरठ की। प्रकाशन, संगमरमर का पत्थर किधर का? उधर के पूर्वी तरफ का है संगमरमर का पत्थर। कहाँ पर? भदोही की तरफ, है ना, मिर्जापुर की तरफ संगमरमर का पत्थर। तो ये सभी उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं, और उद्योग किया जाता है इनका। तो इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी, तो इसलिए से हम जो बस नोट्स की तरह से बनाए हुए हैं ये मैंने, तो उसी तरह से पढ़ेंगे हम। तो देखो कुछ कारखाने और उनके स्थान दे रखे हैं। जैसे हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन कहाँ पर है? रेनकूट में है, सोनभद्र में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, HAL। तो ये कानपुर में है, लखनऊ में है, लखनऊ में भी है, जहाँ पर किसका निर्माण किया था? हथियारों का निर्माण किया जाता है, सभी को पता है ना। और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल कहाँ पर है? नैनी इलाहाबाद में। यहीं से जो है भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है, नैनी इलाहाबाद से। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? गोरखपुर इलाहाबाद में, उर्वरक कारखाना। और डीजल लोकोमोटिव मार्क्स कहाँ पर है? इंपोर्टेंट है ये, जिसको मैं सर्कल करूँ वो इंपोर्टेंट है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी में। सिंगरौली, भारत का एक, उत्तर प्रदेश का एकमात्र कोयले की खान कौन सी है? सिंगरौली, सोनभद्र। मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे इसमें, क्योंकि फालतू चीज़ इसमें दी नहीं हुई है, वरना तो इसी में जो है 2 चैप्टर बना देता अगर कोई दूसरी बुक होती। लेकिन ये मिनी है ना, मिनी जी के, बस इसको एक नज़र में पढ़ना है, ऐसा समझ लो। मॉडर्न बेकरीज कहाँ पर है? मॉडर्न बेकरीज कानपुर में। भारत पंप एंड कंप्रेसर कहाँ पर है? नैनी इलाहाबाद में। भारत पंप एंड कंप्रेसर कहाँ पर है? नैनी इलाहाबाद में, ठीक है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज भी कहाँ पर? इंडस्ट्री नैनी इलाहाबाद में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री भी इलाहाबाद में। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? वाराणसी में। सारे के सारे हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी में। उत्तर प्रदेश की ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी में। और उसके बाद अपट्रोन कैपेसिटर सिस्टम, ये लखनऊ में है। अपट्रोन डिजिटल सिस्टम, ये भी लखनऊ में है। सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? चुर्क और डल्ला कहाँ पर है? मिर्जापुर में है सीमेंट कारखाना, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सीमेंट कारखाना चुर्क और डल्ला मिर्जापुर में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? ये तो पूरा भारत में है ना, भारतीय है, राष्ट्रीय है ये तो गाजियाबाद में है। मथुरा तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? मथुरा में ही है। तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश का कहाँ पर है? मथुरा में। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ है? कानपुर में है। वैसे भी कानपुर IIT ने अभी जो है क्या बनाया था? कानपुर IIT ने अभी कृत्रिम हार्ट बनाया था, ठीक है। कृत्रिम हार्ट मतलब मानव द्वारा बनाया गया हार्ट था। उसके बाद भारतीय चमड़ा, रंगाई और जूता संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। मैंने बताया था ना चमड़ा उद्योग कहाँ पर है? कानपुर में है चमड़ा उद्योग। उसके बाद स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ये भी कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में है स्कूटर इंडिया लिमिटेड। तो सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पर है? गाजियाबाद में। मथुरा तेल शोधक कारखाना मथुरा में। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर होते हैं? कानपुर में। सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? मिर्जापुर में, सीमेंट कारखाना मिर्जापुर। और भारत ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? झांसी में है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। तो इसी तरह से डिटेल में पढ़ते चलेंगे एक एक पॉइंट को, बस आप हमारे साथ जुड़ जाना। अब देखें उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय शोध संस्थान, यानी कि भारत के
भारत के कुछ शोध संस्थान हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल से। उसके बाद सारे वन्य जीव अभ्यारण्य, उसके बाद फिर झील, उसके बाद पहाड़, जो भी सारी डिटेल है उत्तर प्रदेश का सब कुछ कवर करेंगे। तो जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स। उसके बाद सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? भारत का, लखनऊ में स्थित है। तो ये भारत के कुछ राष्ट्रीय संस्थान हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिटेल से। हाँ, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। औद्योगिक तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। औद्योगिक तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। और नेशनल बोटनिकल रिसर्च सेंटर, ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो लखनऊ में हो गए 4 के 4, ठीक है। औद्योगिक तकनीकी शोध संस्थान लखनऊ में, और नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। भूलना नहीं है, याद रखेंगे सभी लोग। तो देखो, कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालय जो फेमस हैं उनको हम पढ़ेंगे। जैसे एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सभी को पता है कहाँ पर? इलाहाबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है ये। वाराणसी और इलाहाबाद में कन्फ्यूज नहीं होंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अलीगढ़ में 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, सर सैयद अहमद खान ने। और कौन सा याद करना है इसमें? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में, सभी को पता होगा। ये बहुत सारे, देखो सभी को याद करना तो मुश्किल है, एक हमें अपना याद कर लेता हूँ जिससे मैं पढ़ा हूँ। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर? बरेली में है, एमजेपी। उसके बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वाराणसी में। उसके बाद देखो, अगर डिटेल में पूछेगा तो मुश्किल ही हो जाएगा याद करना। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर है? इज्जतनगर, बरेली। और कौन सा याद करना चाहिए इसमें? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी कहाँ पर है? मेरठ में, सॉरी इलाहाबाद में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। उत्तर प्रदेश तकनीकी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। अगर कोई डिटेल में पढ़ने वाला हो तो इस वीडियो से बाहर, इस बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद भारत खंडे संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। ओके, अब हम कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहीं पर आज वीडियो खत्म कर देंगे। थोड़ा करके हम डिटेल पढ़ेंगे सभी। उत्तर प्रदेश के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य वो है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? 4-5 राज्यों में, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद। अमरोहा जिले में ही पड़ता है कुछ, अमरोहा में भी, हमारे अमरोहा में, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? इटावा में स्थित है, इटावा और आगरा में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोनभद्र और मिर्जापुर में है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य सोनभद्र और मिर्जापुर में। दुधवा तो सभी को पता ही है। हस्तिनापुर कहाँ पर है? गाजियाबाद में पड़ता है, मेरठ में भी। बहुत लंबा है ना, बहुत बड़ा है ये, 2077 वर्ग किलोमीटर में है, तो आप समझ सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। उसके बाद सोहेलवा बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गोंडा और बहराइच में है। या आप इनको जो पहली बार पढ़ रहे होंगे ना, आपको ये लग रहा होगा, बोर हो रहे होंगे, बट जो है जो लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाते हैं, तो उनके लिए वो तो आराम से देखेंगे अच्छे से, ठीक है, जैसे मैं पढ़ूंगा। उसके बाद सोरागी वर्वा, ये इंपॉर्टेंट है। सोहागी वर्वा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? महाराजगंज में है। उसके बाद कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बहराइच में। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बांदा में। इसको अब टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया, उत्तर प्रदेश का
तीसरा हो गया टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व बना दिया गया इसको रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को। कहाँ पर है? बांदा में। उसके बाद किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये भी लखीमपुर खीरी में स्थित है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है। कतरनिया घाट कहाँ पर है? बहराइच में। सोहागी बरवा कहाँ पर है? महाराजगंज में। सोहेलवा कहाँ पर है? गोंडा तथा बहराइच में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। देखो बार बार बोलेंगे मेरे साथ आप, क्योंकि खान सर को पढ़ाने का अच्छा तरीका, यूनिक तरीका यही है, जब वो क्लास में पढ़ाते हैं ऑफलाइन तो वो जो बार बार रिवीजन कराते रहते हैं बच्चों को, जिससे उनको याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ उत्तर प्रदेश के नगर हैं उनके उपनाम देख लेते हैं। जैसे आगरा, आगरा को क्या कहा जाता है? पेठा नगरी भी कहा जाता है, ताज नगरी भी कहा जाता है आगरा को। अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद को संगम नगरी, और अयोध्या को तो सभी को पता ही है राम जन्म स्थली कहा जाता है। मथुरा को कृष्ण नगरी कहा जाता है। कन्नौज को इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर कहा जाता है कन्नौज को। लखनऊ को नवाबों का शहर। फिरोजाबाद को कांच नगरी या चूड़ियों का तज वहीं पर होता है ना, सुहाग नगरी भी कहते हैं। सही है, सुहाग नगरी भी कहते हैं। तो देखो प्रदेश के 8 जिलों के नाम परिवर्तित कर दिए थे। तो महामाया नगर को पुनः हाथरस बना दिया था। तो महामाया नगर जो था उसको फिर से क्या बना दिया? हाथरस बना दिया गया था। उसके बाद एक था रामाबाई नगर, रामाबाई नगर को फिर से कानपुर देहात बना दिया गया था। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे। उसके बाद छत्रपति साहूजी नगर को फिर से क्या बना दिया था? अमेठी बना दिया था। शायद ये अखिलेश यादव के शासनकाल में बदले गए थे, बट 2018 में जो बदले गए नाम है, जैसे मुगल सराय जंक्शन है रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। उसके बाद इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है, और कुछ 4 जिले ये रह गए। काशीराम नगर को बदलकर क्या कर दिया गया था? फिर से कासगंज कर दिया गया था। ये शायद मुझे सब अखिलेश यादव के शासनकाल में बदले लग रहे हैं। उसके बाद प्रबुद्ध नगर था एक, प्रबुद्ध नगर को बदलकर क्या कर दिया? फिर से शामली। शामली जिला है ना सबसे पश्चिमी। उसके बाद पंचशील नगर को बदलकर फिर से क्या कर दिया गया? हापुड़ कर दिया गया पंचशील नगर को। और ज्योतिबा फूले नगर को बदलकर हमारे जिले का नाम बदलकर सबसे फिर से क्या कर दिया गया? अयोध्या कर दिया गया। और भीम नगर को बदलकर क्या कर दिया गया? संभल कर दिया गया। प्रबुद्ध नगर को शामली, काशी नगर को काशी, राम नगर को कासगंज, ज्योतिबा फूले नगर को अमरोहा, पंचशील नगर को हापुड़ कर दिया गया। हापुड़ को क्या? पंचशील नगर। तो चलिए आज बस हम उत्तर प्रदेश का इतना ही इतिहास देखेंगे, बाकी जो चीज़ें हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सही है, तो हम इतनी छोटी छोटी वीडियो करके अपलोड डालेंगे, जिससे हम पढ़ भी लेंगे। आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो फिर से वीडियो दोबारा देख लेना तो आपको फिर से याद हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को